हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीटेट मैथ्स रिवीजन के क्रम में इन दो प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ सूत्र रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम सूत्र देखते हैं वर्ग से संबंधित, वर्ग जिसको कि इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। वर्ग की शक्ल ऐसी होती है, नाम दे दें ए बी सी डी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उससे हम लोग स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, यानी कि 90-90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के दो विकर्ण होते हैं, एक एसी हो गया यहां पर और एक बीडी हो गया। इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और विकर्ण को इंग्लिश में हम लोग डायगोनल कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल हो जाता है स्मॉल लेटर डी। वर्ग के दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। इस हिसाब से जितनी लंबाई एओ की होगी ठीक उतनी ही लंबाई सीओ की होगी, जितनी लंबाई बीओ की होगी ठीक उतनी ही लंबाई डीओ की होगी। चूंकि विकर्ण की भी लंबाई बराबर है और विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए यहां जो चार टुकड़े बन गए विकर्ण के एओ, बीओ, सीओ और डीओ, इन चारों की लंबाई बराबर होगी। अब अगर हमें वर्ग की परिमिति यानी कि उसका परिमाप निकालना हो, उसे हम लोग कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर पेरीमीटर, और उसका फॉर्मूला हो जाता है 4a। और अगर हमको a निकालना हो, p मालूम हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा p/4, यानी कि परिमाप होता है 4 गुने भुजा और भुजा होती है परिमाप बटे में 4। इसका अगर हमको विकर्ण निकालना हो, विकर्ण का सूत्र हो जाता है a√2। क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया, इसलिए कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया निकालने का एक और सूत्र होता है, अगर हमको डायगोनल डी मालूम हो, विकर्ण की लंबाई मालूम हो, तो सूत्र हो जाता है हाफ d²। अगर हमको क्षेत्रफल मालूम है, भुजा निकालना है, तो सूत्र हो जाता है √a, यानी कि क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो भुजा हमको मिल जाएंगे। यह सूत्र हमको ध्यान रखना है वर्ग से संबंधित। अब हम बात करते हैं आयत की। आयत जिसको कि इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। इसकी शक्ल ऐसी होती है, नाम दे दें ए बी सी डी। इसके भी चारों कोण समकोण होते हैं, यानी कि 90-90 डिग्री के होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये ए बी बराबर है डीसी के, ए डी बराबर है बीसी के। जो लंबी भुजा होती है उसको हम लोग लंबाई लेंथ कहते हैं और उसको एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एल हो गया, यह भी एल हो गया। और जो छोटी भुजा है उसको ब्रेड्थ या विड्थ कहते हैं, चौड़ाई, और उसको हम लोग जनरली ये स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आयत के भी दो विकर्ण होते हैं, एसी और बीडी। इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और यहां भी विकर्ण को हम लोग स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आयत के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। इसका अर्थ है कि जितनी लंबाई एओ की है ठीक उतनी लंबाई सीओ की होगी, और जितनी लंबाई बीओ की है ठीक उतनी लंबाई डीओ की होगी। चूंकि विकर्णों की लंबाई बराबर है, इसलिए समद्विभाजित होने से जो चार टुकड़े बने एओ, बीओ, सीओ और डीओ,
उन चारों टुकड़ों की भी लंबाई बराबर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं यहां भी इसका परिमाप, परिमिति यानी कि पेरीमीटर निकालने की बारी आ सकती है, और उसके लिए सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यह परिमाप का सूत्र होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हो जाता है ए इज इक्वल टू एल बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हमको एल निकालना हो तो सूत्र हो जाएगा ए अपॉन बी, यानी कि क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई हाजिर हो जाएगी, और b इज इक्वल टू ए अपॉन एल, यानी कि क्षेत्रफल को लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई हाजिर हो जाएगी। और यहां पे डायगोनल d निकालने का सूत्र हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, ये तो मैंने आपको सूत्र रिवाइज करवा दिया। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का ये पहला प्रश्न है, एक वर्ग के रूप में एक तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। यानी कि यहां क्या किया गया, एक तार है, उस तार से पहले एक वर्ग बनाया गया। जब वर्ग बनाया गया तो उसने 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेर लिया। फिर उसी तार से खोल करके एक आयत बनाया गया, तो आयत की लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इस अभी जो आयत बना, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि कितना क्षेत्रफल घेरेगा, यह बताना है। चूंकि एक ही तार से वर्ग और आयत दोनों बनाया गया, यानी कि जितना परिमाप वर्ग का होगा ठीक उतना ही परिमाप आयत का भी होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि आयत का जितना परिमाप होगा उतना ही वर्ग का भी परिमाप होगा। और दोनों के परिमाप निकालने का सूत्र हमको यहां पर है। वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र है 4 गुने भुजा 4a, जबकि आयत का परिमाप निकालने का सूत्र है p इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां हमको l मालूम है, b नहीं मालूम है, b निकालना है, और यहां हमको पेरीमीटर निकालने के लिए a मालूम होना चाहिए। तो पहले हमको a निकालना पड़ेगा। प्रश्न में कहा कि एक वर्ग के रूप में एक तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमको मालूम है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले हम उससे भुजा निकाल लेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके। a इज इक्वल टू रूट अंडर ए, यानी कि a इज इक्वल टू रूट अंडर 144 स्क्वायर cm। जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 12, यानी कि a इज इक्वल टू 12 cm। आपको क्विक रेस्पॉन्स देने के लिए, क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ चीजें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, जिनमें से टेबल्स हैं। आपको एटलीस्ट 1 से 20 तक के टेबल्स बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। किसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाए तो आंसर आपके जबान पर हो। वैसे 40 तक याद है टेबल्स पहाड़े तो वो अति उत्तम होगा। उसके अलावा आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, और क्यूब एंड क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। ये सारी चीजें रटी होनी चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। अगर आपको कोई संख्या का नहीं याद है, कोई बड़ी संख्या है, तो आप वर्गमूल निकालना भी सीखें। मैं किसी क्लास में आपको वर्गमूल निकालना भी सिखा दूंगा। फिलहाल यहां पर आप मेमोराइजेशन से आ सकते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। तो भुजा हमारी निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। आयत का परिमाप क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप क्या है 4a। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू
एल लंबाई आयत की लंबाई यहां दी गई है 16 सेंटीमीटर, 16 प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना आया 12 cm। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू राइट में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। ये भी आपको रिवाइज करवा दूं, ये इज इक्वल टू है, कोई भी चीज इज इक्वल टू के लेफ्ट में अगर प्लस में तो राइट में जाकर क्या हो जाती है माइनस, माइनस वाली चीज जाकर क्या हो जाती है प्लस में, मल्टीप्लाई वाली क्या हो जाती है जाकर डिवाइड में, डिवाइड वाली क्या हो जाती है जाकर मल्टीप्लाई में, रूट वाली चीज क्या हो जाती है स्क्वायर, और स्क्वायर वाली चीज क्या हो जाती है रूट में, जो चीज क्यूब में है वो इधर जाके क्या हो जाती है क्यूब रूट, और जो इधर क्यूब रूट में वो इधर जाकर क्या हो जाती है क्यूब। उसी तरह से वाइस वर्सा, इधर से भी जो इधर क्यूब में है वो इधर आकर क्यूब रूट, इधर क्यूब रूट है वो इधर आकर क्यूब, इधर माइनस में इधर आकर प्लस, इधर प्लस है तो जाकर माइनस, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, इधर स्क्वायर तो इधर रूट, स्क्वायर रूट, और इधर स्क्वायर रूट है तो इधर स्क्वायर। तो यहां जो 2 है मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर के डिवाइड होगा। अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जब 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब हमारे पास क्या बचा 16 प्लस बी इज इक्वल टू 12 2 जा 24, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। बी क्या हो जाएगा 16 इधर प्लस है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 16 माइनस होगा, कितना बचेगा 8 cm। बी निकल गया। हमको बताना क्या था इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था, चौड़ाई यहां पर 8 सेंटीमीटर निकल गए, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर यहां निकला, 16 सेंटीमीटर आयत की लंबाई यहां दिया हुआ था। आपको बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है 16 10 128 cm इंटू cm स्क्वायर cm, 128 स्क्वायर cm, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 128 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, यानी कि यहां कुछ भिन्न दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। कौन कौन से भिन्न दिए गए 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। अब इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है यह तय करने के लिए हमारे पास एक उपाय है कि इन सभी भिन्नों को हम दशमलव में बदल लें। और भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये जो भिन्न में ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं अंश, न्यूमरेटर, और नीचे जो संख्या लिखा है उसे क्या कहते हैं हर, डिनोमिनेटर, है ना। यानी कि अंश को हर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड कर दे, भाग देने, तो वो संख्या दशमलव में बदल जाती है। तो यहां हमें इन संख्याओं को फटाफट दशमलव में बदल करके लिख लेना है, और दशमलव में बदलते हुए पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए 5/6 को हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6 से हमको 5 को भाग देना पड़ेगा। 5 तो 6 से छोटी संख्या है, भाग नहीं लगेगी, इसलिए हम क्या करें यहां पर एक डेसिमल डालेंगे। यहां दशमलव डालते ही यहां एक 0 आ जाएगा। अब तो 50 में 6 से भाग लग सकता ना, 6 8 48, 50 में से 48 घटाया कितना आ गया जी 2। अब चूंकि यहां पर एक दशमलव है इसलिए यहां पर एक 0 आ जाएगा, 0। अब 6 तिरका 18, फिर से शेष कितना आ गया 2, यहां दशमलव है तो फिर 0, फिर 20 बना। इसका अर्थ है अब 6 तिरका 18, फिर से शेष 2, यानी कि यहां पर यही संख्या, ये जो 3 संख्या है ये बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हमारे पास 5/6 का वैल्यू कितना आ गया 0.58, सॉरी 0.833 एंड सो ऑन। 3/4, फिर चलते रफ में 4 से 3 को डिवाइड करते हैं, डेसिमल 0, 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 2, यहां डेसिमल इधर एक 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20,
कैंसिल हो गया। कितना आया ये 0.75। 1/2, 2 से 1 को डिवाइड कीजिए, डेसिमल 0, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। कितना गया 0.5। फिर क्या है 2/3, इसी तरह 3 से 2 को डिवाइड कीजिए, डेसिमल 0, 3 6 जाए 18, 2 आया, फिर से 2 आ गया। इसका अर्थ यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, तो हो जाएगा 0.666 एंड सो ऑन, बढ़ता रहेगा। फिर हमारे पास क्या है 3/5। अब हम लोग 5 से 3 को डिवाइड करें, डेसिमल 0, 5 6 जा 30, कैंसिल हो गया। क्या आ गया 0.6। अब सबको 3 डिजिट अगर करना चाहें, यहाँ 3 डिजिट अगर हमने लिया है, इसको भी 3 डिजिट बदल लेते हैं। यहाँ 1 0 लगा देंगे, यहाँ 2 0 लगा देंगे, 3 डिजिट हो गया। ये ऑलरेडी 3 डिजिट में लिया है और यहाँ 2 0 लगा दिए, 3 डिजिट हो गया। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि शुरू में सभी में 0 0 इक्वल है। अब अगला डिजिट देखिए, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 6, तो यह पहला डिजिट 8 है, ये बड़ा डिजिट है। इसका अर्थ है सबसे बड़ी संख्या यही है 5/6। उसके बाद यहां 7 है, ये 5 6 6 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही हो गई 3/4। तो पहली संख्या 5/6, दूसरी 3/4। अब ऑप्शन में देखें कहां है 5/6 और 3/4, यह रहा 5/6 एंड 3/4, यही करेक्ट ऑप्शन हो गया।